Hello everyone, this is Shreya Singh and I am back with the second part of the series of local administration in ancient India, in which we will discuss about POR under local administration. Okay, so first of all, POR here means town and we are talking about town administration. ठीक है, according to our topic of the syllabus, जो हमारा टॉपिक है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया, उसमें चार एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया है। एक है पौर, ग्राम एंड दुर्ग। तो यहाँ पे जो पौर है वो टाउन को डिनोट करता है, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम उसको पौर कहा जाता है। जैसे कि ग्राम है तो ग्राम यानी गांव यानी विलेज, ठीक है। तो वो ग्राम यानी विलेज हो गया। और सेम विद द दुर्ग जो कि फोर्टिफाइड कैपिटल है। तो वही सेम जाता है कि जैसे पौर हो गया यानी टाउन, ग्राम मीन्स विलेज एंड लास्ट वन जो आपका दुर्ग है वो डिनोट करता है विलेज। कर दूं कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है। देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दो चीज़ें आती हैं। एक, हम जब पंचायती राज की बात करते हैं जो कि विलेज में फंक्शन करता है, ठीक है। और दूसरा, हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की बात करते हैं जो कि टाउन्स में फंक्शन करता है, ठीक है। तो इट गोज़ लाइक कि रूरल एरियाज़ में नहीं, जो विलेजेस में हम लोग पंचायती राज सिस्टम पढ़ते हैं। और तो वो भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड साइमल्टेनियसली जो हमारा जो टाउन्स है, सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे वी स्टडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये जो है हम लोग दो चीज़ों में उसको पढ़ते हैं, विलेजेस में जो कि रूरल एरियाज होगा, सिटीज़ में यानी टाउन्स में जो कि अर्बन एरिया में आता है, ठीक है। तो ये हो गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ओरिजिन कैसे हुआ था वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो लुक एट द आंसर that the origin of the local self government had very deep roots in ancient India. On the basis of the historical records, excavations and archaeological investigations, it is believed that some exist in the remote past of वो चलता है the local government continued of town. The Janpads and Kshatriya rulers, based on literary references, historians have theorized that Janpads were administered by the following assemblies in addition to the king. Judicial functions, ठीक है। In the Ganas of the Republic, Janpads called the Gan Rajya with no kings. The Council of Elders also handled the administration. Then the Port Sabha was the assembly of the capital city and handled the municipal एडमिनिस्ट्रेशन। वही चीज़ जो मैंने बताया कि जो पॉर है वो कहीं ना कहीं सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं रिलेट करता है। तो इट हैंडल द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि सिटीज़ में म्यूनिसपैलिटीज़ फंक्शन करते हैं, द सेम वे उस टाइम पे भी उसको कैपिटल सिटी को पुर या फिर पौर सभा कहा जाता था, जो कि हैंडल करते थे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। अ समिति जनरली कंसिस्ट, और ये जो समिति होती थी, ये जो सभा होती थी, जनरली कंसिस्टेड ऑफ ऑल द अडल्ट्स ऑफ द रिपब्लिक और द सिटी स्टेट। अ समिति वॉज ऑल्सो हेल्ड एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स
अब ये जो समितिज थी, दे वर ऑल्सो हेल्ड फेस्टिवल्स के टाइम पे, या जो बड़े बड़े इवेंट्स होते थे, रेज रेवेन्यू एंड कंडक्ट द सेलिब्रेशंस, ठीक है। द जनपद असेंबली रिप्रेजेंटेड रेस्ट ऑफ द जनपद एंड पॉसिबली द विलेजेस विच वर एडमिनिस्टर्ड बाय अ ग्रामिनी। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग ग्राम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, कि जो विलेजेस थे उनके जो हेड होते थे उसको ग्रामीण या ग्रामिनी कहा जाता था। So some historians have also theorized that there was a common assembly called the Paur Janpad, but others such as the Ram Charan Sharma disagree with this theory. Then the existence of the Paur and the Janpad itself as a controversial matter. तो अलग बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो उस समय में मौर्य पीरियड में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, तो ये इट वाज लाइक द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वहाँ के जो चार्ज होते थे वो थे राजूकास, एंड हुज पोजीशन एंड फंक्शंस वर सिमिलर टू दैट ऑफ द टुडेज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, ठीक है। जैसे आज के डीएम होते हैं तो उनका सेम, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता है वो डीएम होता है, और उस टाइम पे उनको राजूकास कहा जाता था। एंड दे वर असिस्टेड बाय द युक्तास, जो उनके सबॉर्डिनेट ऑफिशियल थे राजूकास के। और अर्बन एरिया में एक पूरा म्यूनिसिपल बोर्ड था विद 30 मेंबर्स, और 30 मेंबर्स यानी 6 अलग अलग कमिटीज़ थी, और ईच कमिटी वाज हैविंग 5 बोर्ड मेंबर्स, ठीक है। और ये 6 कमिटीज़ कौन कौन सी थी? इंडस्ट्रियल आर्ट्स, फॉरेनर्स, registration of births and deaths, trade and commerce, supervision of manufacturers, collection of excise and custom duties, ठीक है। और इन 6 कमिटीज़ में हर एक कमेटी में 5-5 मेंबर्स है, तो विच कंसिस्ट ऑफ द 30 मेंबर्स, ठीक है। तो इट गोज लाइक पहले राजूकास, देन युक्तास, फिर युक्तास के अर्बन युक्तास हो गया, फिर अर्बन एरिया में जो हमारा म्यूनिसिपल बोर्ड था तो उसमें पूरे 30 मेंबर्स थे, और ये कमिटीज़ थी और उनके अंदर 5 मेंबर्स थे, ठीक है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड्स ऑफ द ग्रामनी। तो ये तो बात हो गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि भाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें म्यूनिसिपल बोर्ड था और ये 6 कमिटीज़ थी। और अगर हम लोग विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसका जो हेड उसको ग्रामनी कहते हैं, और उनसे भी जो सुपीरियर उसको गोपा कहते हैं, हु वॉज इन चार्ज ऑफ द 10 to 15 विलेजेस, ठीक है। तो ये जो गोपा है, हर एक विलेज का हेड ग्रामनी कहलाएगा, और कई सारे विलेजेस 10 से 15 विलेजेस का जो एक कंबाइन हेड है वो गोपा है। सेंसस भी एक रेगुलर एक्टिविटी, सेंसस भी होते थे उस टाइम पे, और उन सेंसस के दौरान वो लोग विलेजेस में जो घरों में जाके वो कैसी डिटेल्स लेते थे कि क्या मतलब उनकी कास्ट क्या है, जेंडर के बारे में, देन ऑक्यूपेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते कि हर एक इंसान कौन सा ऑक्यूपेशन में है। दे वर ऑल्सो टू काउंट द एनिमल्स इन हीच हाउस, कि कितने एनिमल्स हैं, बिकॉज एनिमल्स वॉज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सेंसस इन टाउन वॉज कंडक्टेड बाय द म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स स्पेशली टू ट्रैक द मूवमेंट्स ऑफ बोथ द फॉरेन एंड द इंडिजिनस पॉपुलेशन। अब जो डाटा कलेक्टेड था वो क्रॉस चेक बाय द स्पाइस, द एरिया, और है लोकल, it was governed by the Parishad, and the head was known as the Nagar Rakshaka, and Purapala Uparika was another officer, and the Nagara Rakshak and worked under him, ठीक है। सबसे ऊपर पुरापाला उपारिका थे और उसके अंदर जो है नगर रक्षक वर्क करते थे। ऑल्सो देयर वाज अ स्पेशल ऑफिसर नोन एज अ अवस्थिका हु एक्टेड एज अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ द धर्मशालास। देन प्रोफेशनल बॉडीज़ भी थी, वर गिवन कंसिडरेबल अटेंशंस, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को बिलोंग करते थे। आर्टिसंस है, मर्चेंट्स है, बैंकर्स है, तो उनको भी अटेंशन दिया जाता था। द गिल्ड मर्चेंट्स लुक्ड आफ्टर द ट्रेड इन द सिटीज़ एंड द विलेज वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो विलेज ही होती है, जहाँ के ग्रामिका जो थे वो हेड ऑफ द विलेज थे, एंड अदर ऑफिशियल्स नोन एज दूतास और मैसेंजर्स, हेडमैन, खत्री, दे वर ऑल्सो दे, ठीक है। तो यहाँ पे गुप्ता पीरियड में ऑफिशियल काफ़ी सारे ऑफिसर्स थे, काफ़ी सारे हम लोग इसमें लेवल्स देखने को मिलते हैं कि पहले पूरा पालक उपारिका के अंदर था, फिर उसके बाद उनके अंडर नगर रक्षक आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अवस्थिका की पोजीशन देखते हैं। देन उसके अलावा भी कैसे अलग प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं। देन विलेज में हम लोग ग्रामिका को देखते हैं। तो
ये पूरा एक पूरा सिस्टमैटिक वे में हर एक जो है हर एक डिपार्टमेंट के बेसिस पे जो है वहाँ पे क्लासिफिकेशन था. देन ग्रामिका वॉज असिस्टेड बाय अ विलेज असेंबली, एंड ड्यूरिंग द गुप्तास द रूरल बॉडीज लाइक द पंचायत वर इन चार्ज ऑफ द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स. एंड ऑब्वियसली बात है कि जो पंचायत सी होती हैं जो विच वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स, जो असेंबली होती हैं जो वहाँ पे फंक्शन करती हैं, दीज रूरल बॉडीज कंप्राइज द हेडमैन एंड द एल्डर्स ऑफ द विलेजेस. हेंस वन कैन कंस्ट्रक्ट दैट द गुप्तास प्रमोटेड द लोकल पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक, वही चीज़ मैंने बताया कि यहाँ पे लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं. सो वी कैन से गुप्तास प्रमोटेड द लोकल पार्टिसिपेशन एट ऑल द लेवल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, तो जब क्वेश्चन में पॉड एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे तो तीनों कंबाइन करके आ सकते हैं कि पॉड भी एक्सप्लेन करिए, ग्राम भी एक्सप्लेन करिए और दुर्ग भी एक्सप्लेन करिए, तभी ये जो पैराग्राफ्स हैं और भी ज़्यादा आप छोटे इसको कर दीजिएगा और एक कंसाइज वे में, एक ब्रीफ वे में अंडर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. तब तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा दैट विद यू हैव टू एक्सप्लेन कि ठीक है पॉड एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे एमरजेंसी में आया, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन द मॉडर्न पीरियड एंड सेम विद द गुप्ता पीरियड एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं ग्राम विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया पर डिस्कस करूँगी. तो आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा. प्लीज़ एक बार इसको भी पढ़िए और आपके कोई भी रेफरेंस बुक है उसके साथ कंबाइन करिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्पफुल हो इस वीडियो से एग्ज़ाम प्रिपरेशन में. ओके, सो थैंक यू.